हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष पाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल जी वेब डेवलपर में। आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में तो सब चीज़ पढ़ ही लिया होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया था एंड पार्ट सेकंड में बेसिक सी के बारे में। अब हम पार्ट 3 में डेटा टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ाएंगे इंटीजर डेटा टाइप। तो इसको हम इंट से डिफाइन करते हैं इंटीजर डेटा टाइप को, तथा इसका स्पेसिफायर %d होता है। तो इसको हम एक प्रोग्राम एडिटर की सहायता से रन कर लेते हैं। तो रन करने के लिए हमें प्रोग्राम एडिटर यानी कि कोड एडिटर को ओपन करेंगे, जो कि हमारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद है। देव सी प्लस प्लस ओपन किया। ओपन करने पर हमें कंट्रोल एन से फाइल को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने पर हम इसमें एक प्रोग्राम राइट करते हैं। प्रोग्राम राइट करने से पहले उसमें हमने जो बताया था कि पहले से ही डिफाइन होता है, प्री डिफाइन फंक्शन को राइट करते हैं। तो हम हैच इंक्लूड stdio डॉट एच इसको राइट कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं। इंक्लूड stdio डॉट एच। जो लोग टर्बो C++ का यूज कर रहे हैं वो लोग हैच इंक्लूड conio डॉट एच का यूज करेंगे। और हम टर्बो C++ का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको डबल स्लैश से कमेंट कर देते हैं। चलिए हम मेन फंक्शन को राइट करते हैं। मेन फंक्शन हमने ओपन किया, नेक्स्ट लाइन एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। इसमें हमने प्रोग्राम राइट करना है। तो हम डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। डेटा टाइप पढ़ने के लिए सबसे पहला हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर को हम इंट से डिफाइन करेंगे और इसका स्पेसिफायर %d होगा, जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इंटीजर डेटा टाइप को हम इंट से डिफाइन कर देते हैं। इसमें एक वेरिएबल हमने ले लिया a, जिसमें हमने वैल्यू दे दी, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम, जैसे 55 दे दिया। 55 दे दिया एंड सेमीकोलन लगाना लास्ट में कंपलसरी ही है। हमने पहले बता दिया था, फिर से बता दे रहे हैं कि सेमीकोलन या हर एक छोटी छोटी चीज ध्यान में रखेंगे। प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ का यूज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा वेरिएबल ए को कॉल कर लिया। इंटीजर डेटा टाइप में हमने एक वेरिएबल ए लिया जिसमें वैल्यू 55 स्टोर कराए। स्टोर कराने पर हमने वेरिएबल ए को कॉल किया। इसको हम स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं इसके। तो इंटीजर का हमारा स्पेसिफायर %d होता है। %d को हम ले लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफायर के बिना हमारा फंक्शन प्रिंट नहीं होगा। तो चलते हैं, हम स्पेसिफायर का ले लिया है एंड इसके लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं। सेव करने पर हम इसका फाइल का नाम देते हैं। डेटा टाइप हम पढ़ रहे हैं तो डेटा फर्स्ट डॉट cpp एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद एंटर दिया। अब हम F9 से कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने पर हमारे में देखिए प्रोग्राम में 0 एरर एंड 0 वार्निंग है। एंड F10 से प्रोग्राम को रन करा देते हैं। देखिए हम जूम कर देते हैं। देखिए 55 एरर आया है। यहाँ पे भी देखिए 55 दिया था। प्रोग्राम रन होने पर हमारा आउटपुट 55 है। चलते हैं इसको दूसरे तरीके से राइट करके देखते हैं। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर हम वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद हमने इंटीजर में एक वेरिएबल ए लिया, ए हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने पर ए में एक वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर दे देते हैं। जो भी वैल्यू देंगे हम दे दिया हमने 26 दे दिया। देने के बाद सेमीकोलन कंपलसरी इसलिए लगा देते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, कंपाइल किया। कंपाइल कराने पर 0 एरर एंड 0 वार्निंग मिलती है हमको। तो F10 से फिर फंक्शन को देखिए 26 लिया था हमारा, 26 आ गया। चलते हैं इसी तरीके हम इसमें
दो वेरिएबल लेते हैं, ए लिया है, बी ले लेते हैं। अब बी में भी हम कोई वैल्यू लेते हैं, वैल्यू हमने ले लिया बी में 55 सेमीकोलन लगाया, रोलर से सेव किया, F9 से कंपाइल करा दिया, 0 एरर एंड 0 वार्निंग। बट हमारा एक ही फंक्शन प्रिंट होगा, ये देखिए एक ही प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने बी को कॉल ही नहीं किया। यहाँ पर प्रिंट उसी को रन करेगा जो फंक्शन जो वैल्यू कॉल होगी। हमने बी को नहीं कॉल किया है इसलिए हमारा बी प्रिंट नहीं होगा, बी की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। चलते हैं, बी को हमने कॉल किया। बी के लिए दो वेरिएबल है तो दो है वेरिएबल तो स्पेसिफायर की जरूरत होगी, तो वैल्यू के लिए दो स्पेसिफायर हमने लिया, कंट्रोलर से सेव किया, F9 कंपाइल कराया। देखिए 0 एरर एंड 0 वार्निंग आती है, ये देखिए 0 एरर एंड 0 वार्निंग। टेन से हमने कंपाइल करा लिया। देखिए कंपाइल कराने पर 26 55 यानी 26 55 आ गया। ये हमारा एक ही साथ आया है, हमारा आउटपुट तो आया पर ये लिखा 2655 यानी कि एक ही लाइन पर हो गया। तो इसको हम अलग अलग करने के लिए अलग लाइन में यानी कि नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए स्लैश एन का यूज करते हैं। तो स्लैश एन को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल एस सेव किया, F9 से कंपाइल कराया एंड कंपाइल कराने पर 0 एरर एंड 0 वार्निंग आई, प्रिंट करा दिया। देखिए हमारा नेक्स्ट लाइन में वैल्यू आ गई। चलते हैं, अब स्लैश एन तो पढ़ लिया, स्लैश टी का यूज देख लेते हैं। स्लैश टी से हमारा फंक्शन एक ही लाइन में रहता है, वैल्यू एक ही लाइन में रहेगी बट उनके बीच में स्पेस आ जाता है। देखते हैं स्पेस देखें कैसे आता है, ये चेक करते हैं। ये देखिए स्पेस आ गया। तो स्लैश एन एंड स्लैश टी आप लोगों को समझ में आई होगी। चलते हैं, अब हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर ये पढ़ते हैं। तो हम वैल्यू को ऐड करते हैं। तो हमने एक वेरिएबल सी लिया, सी में हमने ए प्लस बी कर दिया, ए प्लस बी कर दिया है। तो हमें सी की वैल्यू यानी कि रिजल्ट सी का चाहिए। सी वैल्यू प्रिंट करने के लिए सी को कॉल करना होगा, तो हमने ए भी हटा देते हैं यहाँ से। सी को कॉल किया, सी को कॉल किया है, एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल के लिए एक ही स्पेसिफायर की जरूरत होगी, इनको हम हटा देते हैं। हटा दिया, हटाने के बाद हमने डिफाइन नहीं किया है कि सी किस टाइप का डेटा टाइप है। तो सी हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, तो हमने सी को प्रिंट में लिख दिया। कंट्रोलर से सेव किया, F9 से कंपाइल कराया, कंपाइल कराने पर देखिए 0 एरर एंड 0 वार्निंग आया। हमारा रिजल्ट इन दोनों को ऐड करके दिखा देगा। देखिए 26 है एंड 55 है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारा आएगा, हमारा ऐड करने पर आता है 6 5 11 Q1 एंड 5 to 7 1 कैरी थे 8 यानी कि 81 आएगा रिजल्ट। देखते हैं क्या आता है। देखिए हमने डबल स्लैश से इसको 81 को कमेंट किया हुआ है, 81 हमारा रिजल्ट आता है। तो देखते हैं, F9 से कंपाइल कराया, F10 से रन करा देते हैं प्रोग्राम को। F10 से रन कराया, देखिए 81 हमारा रिजल्ट आ गया। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि कहीं ये वैल्यू प्रिंट हुई है। देखिए हम इसको हटा देते हैं। देखिए कंट्रोलर से सेव किया, F9 से कंपाइल कराया, कंपाइल कराने के बाद F10 से प्रिंट करा देते हैं। देखिए वही देखिए, ठीक है। चलते हैं, ऐड सीख लिया। इसी तरीके यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन इन सभी को चेंज करके वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 2 डिजिट थी, 2 डिजिट ऐड था एंड 3 का देख लेते हैं। ऐसे ही 3 कर लेंगे। यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे एक वेरिएबल एंड डी एंड सी में हम वैल्यू लिख देते हैं 66। डी में हम आउटपुट ले लेते हैं, तो डी में हमने आउटपुट ले लिया। आउटपुट रिजल्ट लेने के लिए हमने ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी इंटू सी का रिजल्ट हम ऐसे भी सभी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम पहले ए
इंटू बी इंटू सी करके दिखा देते हैं, क्योंकि हमने ऐड बता ही दिया है तो ऐड तो इजी हो जाएगा। एंड हम सी को नहीं कॉल करेंगे, डी को कॉल करेंगे। डी को कॉल करेंगे तो डी को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। देखिए डी को कॉल कर दिया, राइट कर दिया डी, एंड डी को कॉल करने से हम यहाँ पर डी हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफायर भी डी है तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है प्रोग्राम को। तो चलते हैं डी की जगह पर हम एच ले लेते हैं। एच में यहाँ पर ले लिए एच। अब ये ठीक हो गया। कंट्रोल एस से सेव किया, F9 से कंपाइल कराया। कंपाइल कराने पर हमारा एच आया है। एच क्या वार्निंग दिखा रहा है? एच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, एच हमने डिक्लेयर नहीं किया यहाँ पर, तो हमने डिक्लेयर्ड नहीं किया तो यहाँ पर हम एच ले लेते हैं। अब डिक्लेयर हो गया। कंट्रोल एस से सेव किया, F9 से कंपाइल कराया। जो वैल्यू हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में, वही यहाँ पर हम लेंगे, अदरवाइज दूसरी लेंगे तो हमारा एरर तो आ ही जाएगा। चलते हैं 9 से कंपाइल करा लेते हैं और एंड F से 10 से प्रिंट करा दें। इनका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। हमारा तो सही प्रोग्राम मेरा सही तरीके से रन होगा। तो इनका हमारा आउटपुट इस तरीके से, जितनी भी डिजिट हमें बढ़ाना हो, बढ़ाने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर डिफाइन करते जाएंगे डेटा टाइप किस तरीके का, तो हमारा आउटपुट मिलता रहेगा। इसी तरीके हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉमा, रिमाइंडर, ये सभी चीज निकाल लेंगे। आप लोग ट्राई करिएगा, ट्राई करने पर जो भी एरर आती है तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, तो हम आपकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं, अब हमने इंटीजर डेटा टाइप को पढ़ लिया है एंड उसकी वैल्यू रिजल्ट भी प्रिंट करा कर देख लिया है। अब हम फ्लोट डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। फ्लोट डेटा टाइप पढ़ने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्लोट पढ़ने के लिए हम फ्लोट से ही इस फ्लोट को डिफाइन किया जाता है एंड इसका स्पेसिफायर %f होता है। चलते हैं कोड एडिटर में, तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम फ्लोट डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो हमने फ्लोट में एक वेरिएबल ले लिया a। अब फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे फ्लोट डेसिमल वैल्यू को लेता है। चलते हैं 25.6 लिया। ये पॉइंट के जस्ट बाद के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, पॉइंट के जस्ट बाद की वैल्यू को या तो 0.1 में कम कर देगा या तो 0.1 से ज़्यादा कर देगा। पॉइंट के बाद की वैल्यू जैसे हम लोग निकालते हैं लगभग में, वैसे ही ये भी बताता है, पर एग्जैक्टली जो 8 ये जो लिखी है वैल्यू, यही नहीं प्रिंट होगी। बस यहाँ के पॉइंट के बाद की वैल्यू को लगभग में बताता है, क्योंकि ये 6 है तो 6 की जगह पर हो सकता है 5999 ऐसे दे दे वैल्यू। चलते हैं हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो उसी तरीके प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंटफ स्मॉल ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड लास्ट में सेमी कॉलम लगाना कंपलसरी है, कॉमा वैल्यू को कॉल कर लेते हैं। तो एक हमने कॉल किया, ये कॉल हो गए। अब हमने इसका स्पेसिफायर क्या बताया था, फ्लोट का स्पेसिफायर %f होता है, तो हमने स्पेसिफायर f ले लिया, क्योंकि एक ही वैल्यू कॉल हो रही तो एक ही स्पेसिफायर का यूज करेंगे। कंट्रोल एस से सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल कर लिया एंड कंपाइल हमारे कराने पर देखिए 0 एरर एंड 0 वार्निंग आती है एंड F10 से प्रोग्राम को रन करा देते हैं। देखिए हमारा वैल्यू 25.6, ये देखिए 0 क्योंकि हम बताया था पॉइंट के बाद की जितने भी 0 हों उनकी वैल्यू नहीं मानी जाती है।
तो चलते हमारा ये फ्लोट भी इस तरीके से रन हो गया है। अब हम यहाँ पर डिफाइन तो कर दिया है वैल्यू को, यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब नेक्स्ट लाइन में वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू उन्हें नेक्स्ट लाइन में देते हैं। तो 56.99 लेते हैं, 99 लेकर हम चेक कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि हमने वेरिएबल ए को यहाँ पर डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद वेरिएबल ए में हमने वैल्यू दे दिया है, एंड देने के बाद वेरिएबल ए को कॉल कर देते हैं। कॉल करने पर स्पेसिफायर %f डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। लिखने पर उसी वैल्यू को प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है। %f ए की वैल्यू को लेता है, तो ले लेता है, तो इसीलिए उस वैल्यू को प्रिंट कर देता है। कंट्रोलर से सेव किया, F9 से कंपाइल कराया, कंपाइल कराने पर 0 एरर एंड 0 वार्निंग आ जाती है, देख लीजिए। एंड हम फंक्शन को प्रिंट करा देते हैं, तो देखिए हमारा वही फंक्शन आ गया। 56 लिया तो 0.999 जी, इसके बाद 2 लिखा है, तो हमने बताया था कि एग्जैक्टली वैल्यू वही नहीं आती है जो हम देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा फंक्शन सही से रन हो रहा है, प्रोग्राम भी है और आंसर भी सही आ रहा है। तो चलते हैं अब इसी में हम इसमें भी उसी तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करके देख लेते हैं। तो ये सब करना है, तो करने के लिए हम एंटर दबाया, एंटर दबाने के लिए एक वेरिएबल बी लिए, बी में हमने वैल्यू स्टोर कराई, स्टोर कराने से हमने ले लिया 45.65 ले लिया। अब हमने बी स्पेसिफायर लिया है, वेरिएबल बी लिया है, एंड वेरिएबल सी में हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम वहाँ पिछले हमने इंटीजर में हमने पढ़ लिया था, इंटीजर डेटा टाइप में ऐड एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन डिवीजन करके देख लेते हैं। चलते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, 3 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 45 या फिर सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट का रखते हैं, 3 डिजिट का भी हो जाता है, क्योंकि पॉइंट में माइनस में आंसर हमारा आएगा, जो कि आपको शायद समझ में ना आए। तो चलते हैं फिर करते हैं। तो c इक्वल टू वैल्यू ले रहे हैं, या वैल्यू हम इसी में a माइनस बी कर दिया। a हमारी बड़ी है, तो a में b सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब हमने वेरिएबल b एंड c को डिफाइन नहीं किया, तो इनको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, कॉमा b कॉमा c, ये हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन किया है, तो डिफाइन हमें c का रिजल्ट चाहिए, तो c को कॉल करेंगे हम, तो यहाँ से c लिख देते हैं। एंड एक ही वेरिएबल है, तो एक ही स्पेसिफायर यूज करेंगे, %f का यूज किया, कंट्रोलर से सेव किया, सेव करने के बाद F9 से कंपाइल कराया, कंपाइल कराने के बाद F10 से रन करा लेते हैं। देखिए 11.49 हमारा रिजल्ट आ जाता है, आउटपुट 11 ही हमारा सब्ट्रैक्ट कराने पर आएगा, क्योंकि देखिए 6 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, एंड 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 1 11 हो जाएगा, तो हमारा रिजल्ट मिल जाता है 11 पॉइंट जो भी आ रहा हो, चेक कर लेते हैं फिर से 11.49। ओके, आई होप इतना आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस प्रोग्राम में इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप एंड स्लैश n कॉमा स्लैश t अच्छे से पढ़ लिया है, कमेंट कर देते हैं। तो इतना आप लोगों को पता होगा कि स्लैश n का यूज नेक्स्ट लाइन में फंक्शन या प्रोग्राम में जो डिजिट दी गई है उसको प्रिंट कराने के लिए किया जाता है, एंड स्लैश t का यूज डिजिट में स्पेस लाने के लिए किया जाता है। चलते हैं अब हम कैरेक्टर डेटा टाइप और पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर में बताया था टेक्स्ट, यानी कि जो भी हम लिखेंगे वो टेक्स्ट टाइप का प्रिंट होता है। तो चलते हैं कैरेक्टर का यूज करते हैं। कैरेक्टर को हम देख लेते हैं एक बार प्रोडक्शन पार्ट में। देखिए कैरेक्टर को हमने बताया था, कैरेक्टर
कैरेक्टर को हम कैर से डिफाइन करते हैं एंड इसका स्पेसिफायर %co तक चलते हैं कोड एडिटर में। हमने कैर लिया, कैर में हमने एक वेरिएबल ए लिया, ए में हमने एक वैल्यू ले लिया, हमने कुछ भी ले लेंगे डी को हमें प्रिंट कराना है तो हमें इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे, कॉलम लास्ट में लगा देते हैं। हमने जो भी डी को हमने प्रिंट कराना है तो डी लिख दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट कराने के लिए प्रिंट का यूज कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन को कॉल कर दिया वेरिएबल को, तो वेरिएबल हमारा है ये कॉल हो गया। हम कैरेक्टर डेटा टाइप में वेरिएबल ए लिया है। अब हम वेरिएबल बार बार हम बता रहे हैं कि वेरिएबल ए है बी है, हम इनकी जगह पर कोई भी अल्फाबेटिकल डिजिट चुन सकते हैं, टेक्स्ट चुन सकते हैं। ए की जगह पर हम बी लेंगे तो बी यहाँ पर कॉल होगा, तो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम %c यानी कि स्पेसिफायर %c यूज कर लेते हैं एंड लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं। कंट्रोल से सेव किया, अपने से कंपाइल कराया, कंपाइल कराने तो 0 10 से इसको प्रिंट करा देते हैं। देखिए हमारा डी प्रिंट हो गया। आपने इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप भी पढ़ लिया। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम एक ही वैल्यू को दे सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए एक और टेक्स्ट लिख रहे हैं, क्लियर DA। अब हम सोच रहे हैं कि ये दोनों प्रिंट हों, बट ये दोनों नहीं प्रिंट होंगे। देखिए कंट्रोल से सेव किया, अपने से प्रिंट कराया, कंपाइल कराया, कंपाइल कराने पर देखिए ये वार्निंग आ रही, क्योंकि ये लास्ट वाले डिजिट को ही प्रिंट कराएगा पर पहले वाले डिजिट को नहीं प्रिंट कराएगा, डी को ये नहीं प्रिंट कराएगा। प्रिंट करा के इनसे रन कराया, रन कराया, रन कराया, रन कराने पर हमारा फंक्शन रन हो। देखिए लास्ट वाले को भी इसने प्रिंट किया। आई होप कितना सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलते तो हम इसमें नेक्स्ट लाइन में वैल्यू डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट लाइन में टेक्स्ट राइट करते हैं। यहाँ पर हमने कैरेक्टर ए डिफाइन कर दिया है, वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप में वेरिएबल ए डिफाइन कर दिया एंड ए में वैल्यू स्टोर कर दी। वैल्यू हमने दे दी ई एंड लास्ट में सेमीकोलन, ये तो प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल से सेव किया, कंपाइल कराया एंड कंपाइल कराने पर 0 वार्निंग रन करा दिया। देखिए ये हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें इसी तरीके से कोई नाम प्रिंट कराना हो तो यहाँ पर हमें जितने डिजिट का मेरा नाम होगा उतने डिजिट हम लेते हैं, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई, कॉमा एफ। तो देखिए ए में ए दे दिया, इंटर का बी इक्वल टू बी में हमने एस दे दिया, सी में हमने एच दे दिया, डी में आई दे दिया, ई में एच दे दिया एंड एफ में लास्ट जो कि हमारा वेरिएबल है उसमें हमने दे दिया एच। इस तरीके से हमारा नाम
प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने से पहले हमने बताया था कि हर एक वेरिएबल, जितने वेरिएबल लिया उनको यहाँ पर कॉल करेंगे। तो हमने ए को तो कॉल कर लिया तो ए ही प्रिंट होगा हमारा, एंड बी को कॉल नहीं किया तो बी हमारा नहीं प्रिंट होगा। तो हम बी को, सी को, सभी को कॉल कर लेते हैं। बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एंड कॉमा एफ, इन सभी को कॉल कर लिया है। कॉल करने के बाद इनका स्पेसिफायर परसेंट सी परसेंट सी परसेंट सी परसेंट सी, कितने हमारे स्पेसिफायर 2 4 6 एंड 6 वेरिएबल हैं, 6 स्पेसिफायर का यूज कर लिया एंड कंट्रोलर से सेव किया, F9 से कंपाइल करा, 0 एंड 0 वार्निंग रखते हैं एंड F10 से प्रिंट कर देते हैं। देखिए मेरा नाम प्रिंट हो गया। ये हमारा एक ही लाइन में आ रहा है, ASHISHRCS, एंड हम इसके बीच में स्लैश टी लगा देते हैं तो स्पेस हो जाएगा हमारे नाम के बीच में, स्लैश टी स्लैश एन लगा तो नेक्स्ट लाइन में मेरे नाम का अक्षर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। देख लेते हैं करके, कंट्रोल से सेव किया, सेव कराने के बाद F9 से कंपाइल करा, कंपाइल करने के बाद रन कर दिया। ये देखिए सभी सीरियल वाइज सीरियल। इस तरीके से हम लोगों ने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डेटा टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड स्लैश एंड स्लैश टी का यूज भी जाना। आई होप टुडेज सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आया होगा। आशा करते हैं कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब कराएंगे एंड सपोर्ट करेंगे आप सभी लोग।